अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 25 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पिछले जो चैप्टर जो चल रहे थे इसके तीन हिस्से हो गए, ए बी सी। 24 नंबर उसके अंदर हमने जिक्र किया कि आलम इस्लाम के खिलाफ दुश्मनान इस्लाम की क्या क्या साजिशें हैं। आलम इस्लाम के खिलाफ दुश्मन इस्लाम हमेशा से साजिशें करते आए हैं, और इसलिए साजिशें करते आए हैं कि उनके मजहबों में, उनके जितने भी मजहब है उनमें दम नहीं है कि इस्लाम के सामने लॉजिकली टिक सके, कोई लॉजिकली बात कर सके, ऐसा दम नहीं है। इसके लिए वो साजिशें करते। साजिशें वही करता है जो सही तरीके से या लीगल तरीके से पैरवी नहीं कर सकता। जो लीगल तरीके से सही तरीके से पैरवी कर सकता वो साजिश नहीं करता। इसलिए आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें जो है हमारे दुश्मनान इस्लाम शुरू से करते आए हैं। पूरे पैगंबर जो पहले के थे आदम अलैहिस्सलाम के बाद से, उनके बाद से जो पैगंबर थे, जितने रसूल थे, उनके खिलाफ भी दुश्मनान इस्लाम साजिशें करते रहे। वो सारी किताबों में लिखी हुई है, इस्लामी किताबों में, बाकी किताबों में वो सब बातें, साजिशें क्या क्या है लिखी हुई है। कुरान शरीफ के अंदर भी उनकी बहुत सारी साजिशों का जिक्र है। कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान शरीफ में कुफार और मुशरिकीन की बहुत साजिशें हैं लिखी हुई है। उसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी उनके साथ बहुत साजिशें की, उसके बारे में भी इस्लामी किताबों में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। मैंने जो आज के जदीद जमाने में, जदीद दौर में मुसलमानों के खिलाफ जो गैर मुस्लिम और मुसलमानों के जो दुश्मन है सारे, वो क्या क्या साजिशें करते, वो उसका कुछ बताने की जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, वो कोशिश किया। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ कुछ बातें मैं भूल जाते रहता हूँ, इसलिए अगले जो चैप्टर रहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा उनका तस्करा करते हुए फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 25 के अंदर मैंने ये बताया था, पिछले चैप्टर में इसका ये बताया था कि ये चैप्टर के अंदर हम ये बताएंगे कि यूरोप किस तरह बर्बाद हुआ। हालांकि यूरोप तरक्की किया 1650 के ईस्वी के बाद से, गैलीलियो और न्यूटन और ऐसे जो बड़े बड़े जो साइंसदान निकले उनके बाद से यूरोप में साइंसी तरक्की बहुत हुई, साइंसी भी हुई और फिक्री तरक्की भी हुई। फिक्री यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा थिंकिंग किया लॉजिकली, और नॉलेज के हिसाब से एजुकेशन में भी आ गया है, साइंस टेक्नोलॉजी में आ गया है। 1650 से लेके तो वो तकरीबन 1950 तक उनके अंदर तरक्की रही। तो वो उनका अब जवाल शुरू हो गया है। यूरोप का जवाल कैसा हुआ और उसके क्या क्या नताइज है, क्या क्या उसके खराबियां हैं, वो सब मैं इंशाल्लाह आज के चैप्टर में डिस्कस करूंगा। उससे पहले कुछ बातें जो रह गई थी वो ये है कि हमारे दुश्मनान इस्लाम जो है साजिशें करते, उसमें से एक तो मैंने बता दिया था, शायद मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि बीबीसी ने भी खुद कबूल किया है कि मुसलमानों को जो है निगेटिव रोल में पेश करना, ड्रामे, सीरियल, फिल्में जो हॉलीवुड बनाता है, अमेरिका में हॉलीवुड है, वो भी मुसलमानों को निगेटिव रोल में पेश करता था। ये बीबीसी ने कबूल किया है। उसके अलावा दुश्मनान इस्लाम की एक साजिश ये भी है कि अपने 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 मुल्कों में मुसलमानों को डेमोनाइज करना, उनकी हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश करना, छोटे बच्चों को गलत हिस्ट्री बताना। जैसा कि यूरोपियन ममालिक में पहले तुर्कों के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमियां फैलाई हुई थी। टेरिबल तुर्क बोलते थे वो, टेरिबल तुर्क यानी मुसलमानों को डेमोनाइज करके रखते थे, और जो उनकी बच्चों की छोटी कौम थी उनको ऐसा बताते थे कि मुसलमान बहुत टेरिबल है, उनके तुर्कों के ऐसे हरम सरा है, ऐसे जुल्म करते हैं, ऐसे औरतें हैं, ऐसे गुलाम हैं, और तुर्कों के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत गलत बातें यूरोपियन कंट्री में थी। तुर्कों की तो उस्मानी सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया, तो उनको तो टेरिबल तुर्क बोलते थे। और हिस्ट्री के अंदर गलत बातें उनके बचपन से उनके दिमागों में बिठाते हैं हमारे दुश्मनान, ताकि वो बड़े होके जब वो गैर मुस्लिम बच्चे बड़े होंगे तो इस्लाम से और मुसलमानों से उनको नफरत हो। ये एक है। दूसरा ये एक और भी कोशिश ये करते हैं हमारे दुश्मनान इस्लाम कि जो मैं जैसा बताया कि मुसलमानों को, गरीबों को, या जो भी है उनके जो कारिंदे हैं हमारे दुश्मनान इस्लाम के, जो इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते, खादियानों में से हो या एक्स मुस्लिम में से हो या मुसलमानों में से भी अनपढ़ जाहिल गरीब जो है, उनको ब्लैकमेल करके या पैसा दे के जो भी करके जब उनसे दहशतगर्दी के काम कराते, तो बाद में फिर उनसे ये कबूल कराते, इकरारनामे कराते पुलिस में कि हम फलां शख्स से मुतासिर है, उनकी किताबें पढ़ी हमने, उनके बयान सुने, उनकी स्पीच सुने, बोल के हमारे में ये टेररिज्म आया, हम दहशत पसंद बन गए और हार्ड लाइनर बन गए, क्योंकि हमने फलां का बयान सुना था, फलां की किताब सुनी पढ़ी थी। ऐसे भी इल्जाम झूठे लगवाते ताकि वो उनके बयानात, उनके यूट्यूब चैनल और उनके जो है तो उनको बयान करने के लिए, वो वैसे बड़ी शख्सियत जिन्होंने इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अजीम खिदमतें की, उनको बदनाम करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए भी ऐसे झूठे इल्जाम ये दहशत गर्दों से लगाते, दहशत गर्दों को ब्लैकमेल करते, और शायद उनको पैसे भी देते होंगे, ब्लैकमेल करते होंगे, झूठ बोले लगाते कि तो जब एक आदमी मुजरिम जिसको तो उन्होंने पकड़ लिया उसकी बातों पर क्या एतबार
रहे कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर वो किसी पे इल्जाम लगा रहा, किसी शख्सियत पे इल्जाम लगा रहा, कुरान और हदीस और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी इल्जाम लगाते कि हमने कुरान पढ़ के हम दहशतगर्द बन गए, तो क्या तुम कुरान पे ये लगाएंगे? तो ऐसी बात उन पे, वो ऐसे दहशतगर्दों का जो जिनको तुम मुजरिम खुद बोल रहे हैं, उनकी बातों का क्या एतबार है? ये करते। दूसरा जो है, और भी हमारे दुश्मनान इस्लाम करते कि मुस्लिम ममालिक में बेदीनी फैलाते। जो मुस्लिम ममालिक है उसमें बेदीनी इसलिए फैलाते ताकि उनके अंदर जो है ना जज्बा, कौमी जज्बा, मजहबी जज्बा खत्म हो जाए, ताकि वो मुल्क का दिफा ना कर सके, मुल्क और कौम का दिफा ना कर सके। ऐसे जो लोग मुस्लिम मुल्कों के जो फौज में जब जाएंगे, तो वो क्या फिर मुस्लिम मुल्क का और मजहब का और कौम का दिफा करेंगे? तो उनका जो है वो मोराल कम करने के लिए और मुस्लिम ममालिक के लोगों का फौज में लड़ने के नाकाबिल बनाने के लिए भी ऐसे करते रहते। अच्छा, दूसरा ये हो गया। अब मैं ये बात शुरू करता हूँ इंशाल्लाह, जो भी बात अब याद आएंगी मुझे इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, और क्या क्या हमारे दुश्मनान इस्लाम क्या साजिश करते हैं, वो भी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन बता दूंगा। और उसके अलावा गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर जो ड्रामे, टीवी सीरियल और टेक्स्ट बुक और ऐसी जो अखबारात ये वो जो बनते हैं, और जैसा, तो उसके अंदर भी मुसलमानों को निगेटिव रोल पेश करते। जैसा किसी का कोई नतीजा खराब दिखाना है, उसका अंजाम, किसी आदमी का अंजाम अगर खराब दिखाना है, तो वो मुसलमान कैरेक्टर चुनते। और कोई जैसा कोई किसी मैगजीन है, अखबार में अगर बताना है कि चोर डाकू है एक दूसरे के पीछे भाग रहे, तो दाढ़ी वाला बताए।